अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट तिब्बी इंफॉर्मेटिव चैनल दारुल हिकमत से आपकी खिदमत में हाजिर हैं। हमारा आज का टॉपिक है बाजार में बिकने वाले मुख्तलिफ बनस्पति घी और ऑयल जो कि हम खाने पकाने के लिए आम घरों में इस्तेमाल करते हैं। इनमें से सबसे बेहतरीन ऑयल कौन सा है? याद रखिए, हमारा खाना पकाने का तरीका हमारी सेहत पर अच्छे या बुरे असरात मुरतब कर सकता है। ऐसा खाना जो हिफ्ज़ाने सेहत के उसूलों पर अमल करते हुए पकाया जाए हमारी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब करता है और खाने की ग़िज़ाई सलाहियत को ज़ाय नहीं होने देता। और अगर इन उसूलों पर अमल न किया जाए तो सेहत के लिए बेहतरीन खाना भी नुकसानदेह साबित होता है। तेल और घी हमारे यहाँ पकाए जाने वाले खानों के बुनियादी अज्जा हैं, जिनमें खाने को तला या पकाया जाता है और या फिर पैक और रोस्ट किया जाता है। और बाजार में बिकने वाले बेशुमार कुकिंग ऑयल और घी वगैरह में से कौन सा हमारी सेहत के लिए मुफीद है, इसकी पहचान का होना इंतहाई ज़रूरी है। इस वीडियो में हम मुख्तलिफ कुकिंग ऑयल्स और घी वगैरह का तारुफ पेश करेंगे, उनकी खूबियों और खामियों का तकाबली जायजा पेश करेंगे, जिन्हें जानकर आप जान पाएंगे कि कौन सी चिकनाई आपके खाने के लिए बेहतर है। याद रखिए, किसी भी कुकिंग ऑयल और घी को खाना पकाने के लिए मुंतखब करने से पहले जो चीज सबसे अहम है वो है इसका स्मोक पॉइंट, यानी वो आग पर कितने दर्जाए हरारत को बर्दाश्त कर सकता है। क्योंकि जब तेल से धुआं निकलना शुरू होता है तो इसमें मौजूद चिकनाई सेहत के लिए नुकसानदेह बन जाती है। बाजार में बिकने वाले कुकिंग ऑयल मुख्तलिफ सब्जियों, पौधों, उनके बीजों से हासिल किए जाते हैं और बाजार में उनकी कई किस्में मौजूद हैं, जैसे सनफ्लावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कैनोला ऑयल, कार्न ऑयल, पीनट ऑयल, सेसमी ऑयल और इसी तरीके से दीगर भी हैं। चलिए बढ़ते हैं पहले नंबर पर सनफ्लावर ऑयल की जानिब। सनफ्लावर ऑयल खाने पकाने के लिए एक अच्छा तेल है और दूसरे किसी भी ऑयल के मुकाबले में इस ऑयल में विटामिन ई की एक बड़ी मिकदार मौजूद है और इस तेल में 80% से ज्यादा सेहत के लिए मुफीद चिकनाई मौजूद होती है। ये तेल हमारी जिल्द, बालों, कुव्वत मुदाफियत, हाजमे और दिल के लिए मुफीद समझा जाता है। सनफ्लावर ऑयल 220 डिग्री तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है, इसलिए आप इससे कुछ भी पका सकते हैं, यानी तलना, फ्राई करना, बेक करना, रोस्ट करने के लिए ये तेल इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन ये चीज याद रखें कि तेज आग पर जब दर्जा हरारत 220 से ऊपर जाएगा तो ये तेल धुआं देना शुरू करेगा और ऐसे मौके पर ये खाने के लिए मुफीद नहीं रहेगा। दूसरे नंबर पर है सोयाबीन ऑयल। सोयाबीन पौधे के बीजों से हासिल होने वाला ये तेल दुनिया भर में मकबूल है और शेफ हजरात इसे आमतौर पर खाना तलने और फ्राई करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये आग पर 230 डिग्री तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। सोयाबीन ऑयल में मौजूद चिकनाई दिल के लिए मुफीद मानी जाती है और इस तेल में विटामिन के की बड़ी मिकदार में मौजूदगी हमारी हड्डियों के लिए इंतहाई मुफीद है। इस तेल में ओमेगा 3 की भी एक बड़ी मिकदार मौजूद है और ये फैटी एसिड हमारी सेहत पर कई अच्छे असरात भी मुरतब करता है। खास तौर पर हमारी जिल्द को तरोताजा बनाता है, हमारे बालों को मजबूत बनाने के साथ साथ हमारे दिल के लिए भी इंतहाई मुफीद है। तीसरे नंबर पर है कैनोला ऑयल। कैनोला ऑयल में ओमेगा 3 और 6 फैटी एसिड की मौजूदगी और सिर्फ 7% सैचुरेटेड फैट कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए मुआवनत साबित हो सकती है। इस तेल में विटामिन ई और विटामिन के की हमारी सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरतब करने में, खास तौर पर यह हमारी हड्डियों, बालों, जिल्द और कुव्वत मुदाफियत को मजबूत बनाने में कारआमद होता है। इस तेल का स्मोक पॉइंट 204 डिग्री है, यानी ये बहुत तेज आग बर्दाश्त नहीं कर सकता, इसलिए ऐसे खाने
जो 204 डिग्री से ऊपर दर्जा हरारत पर पकाए जाते हैं उनके लिए ये तेल मुनासिब नहीं। और अगर आप घर में इस तेल को खाने पकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो दरमियानी आंच से ज्यादा पर इसे ना पकाएं और कोशिश करें कि फ्राई करने वाले खाने तेज आंच पर इस तेल में फ्राई ना करें। उसके बाद है कार्नाइल। डीप फ्राई करने के लिए ये तेल शेफ हजरात का पसंदीदा तेल है क्योंकि ये 232 डिग्री तक का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। ये तेल खाने पकाने के साथ साथ इंडस्ट्री और कॉस्मेटिक्स में भी इस्तेमाल होता है। इस तेल को निकालने के दौरान छल्ली यानी भुट्टे मकई की बहुत सी ग़िज़ाई सलाहियत ज़ाय हो जाती है, मगर फिर भी इसमें विटामिन ई, फाइटोसेट्रोल और इसके अलावा दीगर कई मौकामी और मादनी अज्जा की बड़ी मिकदार कायम रहती है जो कि हमारे दिल और जिल्द वगैरह के लिए मुफीद माने जाते हैं। पीनट ऑयल यानी मूंगफली का ऑयल, ये तेल पाकिस्तान में आमतौर पर इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन वेस्टर्न शेफ इसे भी डीप फ्राई करने के लिए तरजीह देते हैं क्योंकि इसका स्मोक पॉइंट भी कार्न ऑयल की तरह हाई है और ये भी 232 डिग्री का दर्जा हरारत बर्दाश्त करने की सलाहियत रखता है। पीनट ऑयल डायबिटीज के मरीजों के लिए मुफीद समझा जाता है क्योंकि ये खून में इंसुलिन लेवल को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। इसके साथ साथ इसे दिल के लिए भी मुफीद माना जाता है। उसके बाद है तिलों का तेल। तिलों का तेल जैतून के तेल के बाद सेहत के लिए सबसे ज्यादा मुफीद तेल माना जाता है क्योंकि इस तेल में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी खूबियां से इसमें होती हैं जो कि हमारी सेहत पर बहुत अच्छे असरात मुरत्तब करती हैं। ये तेल दिल के लिए भी मुफीद है और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी मुफीद है क्योंकि ये ब्लड शुगर को कंट्रोल करने की सलाहियत रखता है। जोड़ों के दर्द में तिलों का तेल इस्तेमाल करना इंतहाई मुफीद साबित हो सकता है। इस तेल में जख्मों को जल्द भरने की सलाहियत भी मौजूद है और ये तेल जिल्द को मुतासर करने वाली सूरज की यूवी लहरों से जिल्द को मुतासर होने से बचाने की सलाहियत रखता है। ये तेल नींद को बेहतर बनाने में भी मुआवन साबित होता है। बालों की सेहत के लिए भी मुफीद माना जाता है। नॉन रिफाइंड तिलों के तेल का स्मोक पॉइंट 177 डिग्री है, यानी ये तेज आंच पर जल्दी धुआं देना शुरू कर देता है, जबकि सेमी रिफाइंड तेल का स्मोक पॉइंट 232 डिग्री है। मगर सेमी रिफाइंड प्रोसेस में इस तेल की बहुत सी ग़िज़ाई सलाहियत ज़ाय हो जाती है। उसके बाद है जैतून का तेल। खाने में सबसे मुफीद जैतून का तेल माना जाता है और इसका इस्तेमाल सुन्नत भी है। ये हमारी सेहत पर इंतहाई अच्छे असरात मुरत्तब करने की सलाहियत रखता है क्योंकि ये दिल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और कई दायमी बीमारियों में हमारे जिस्म को फायदा पहुंचाता है। जैतून के तेल में एक्स्ट्रा वर्जन का स्मोक पॉइंट 190 डिग्री है, यानी तेज आंच पर पकने वाले खानों में इसे इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और रिफाइंड ऑयल का स्मोक पॉइंट 199 से 243 डिग्री है, जिसे तेज आंच पर इस्तेमाल किया जा सकता है। मगर नॉन रिफाइंड के मुकाबले में ये तेल अपनी बहुत सी ग़िज़ाई सलाहियत ज़ाय कर चुका होता है। उसके बाद है सरसों का तेल। बर्रे सगीर पाको हिंद में ये तेल खाने पकाने के लिए सदियों से इस्तेमाल हो रहा है, मगर फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन FDA अमेरिका ने इस तेल को अपने मुल्क में खाना पकाने के लिए ममनू करार दिया हुआ है। इसकी वजह इस तेल में शामिल फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी है, जो दिल की बीमारियों का बाइस होने के साथ साथ फेफड़ों के कैंसर और एनेमा जैसी बीमारियों का बाइस बना सकती है। इसके बाद है बनस्पति घी। खाना पकाने के लिए सबसे बुरी चिकनाई बनस्पति घी है, जो सेहत के लिए इंतहाई नुकसानदेह है। इसलिए हमारा मशवरा है कि अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं तो फौरन इसका इस्तेमाल तर्क कर दीजिए। किसी भी चिकनाई की ज्यादती सेहत के लिए मुफीद नहीं है, चाहे वो जैतून ही हो। और खाने पकाने के दौरान तेल और घी का इस्तेमाल भी खाने की बहुत सी ग़िज़ाई सलाहियतों को ज़ाय कर देता है। इसलिए इन चिकनाइयों का इस्तेमाल खाने में कम से कम करें और याद रखें कि हर सब्जी और गोश्त के अंदर अपनी चिकनाई मौजूद होती है, जो सेहत के लिए काफी होती है। इसलिए कोशिश करें कि तले हुए फ्राई खाने कम से कम खाएं और अपनी जुबान को पानी में फ्राई होने वाले खानों के जायके का आदी बनाएं। मैं दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इन बातों को समझकर अपनी सेहत का ख्याल रखने की तौफीक अता फरमाए। इजाजत चाहेंगे, फिर मिलेंगे किसी नए तिब्बी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।